decentralized peer-to-peer Binance blockchain smart contract project। तो क्रोनेक्स कोई एक कंपनी नहीं है, क्रोनेक्स एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है और एक प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये दूसरे कंपनियों की तरह हम लोग कहते हैं ना कि हमने ये कंपनी में पैसा लगाया है, ये कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्रोनेक्स को कोई कंपनी नहीं कह सकते, इसको आप सिस्टम कह सकते हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि इसको रन करने वाला कोई नहीं है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है दोस्तों, और डिसेंट्रलाइज का फर्क ये होता है कि जैसे एक बार ये प्रोग्राम बन गया और ब्लॉकचेन में इसको डिप्लॉय कर दिया गया, तो जो बनाने वाला भी चाहे तो इसको कभी भी बंद नहीं कर सकता फ्यूचर में, और कभी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे इसको बनाया गया उसी तरह जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा वो अपने आप में चलता रहेगा, तो इसमें कोई मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। क्रोनेक्स BUSD जो है एक BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, नो मैनिपुलेशन। तो जैसे मैंने बताया, एक बार प्रोग्राम डिप्लॉय हो गया तो क्रिएटर भी चाहे तो इसको बंद नहीं कर सकता, जब तक दुनिया में इंटरनेट है ये चलता ही रहेगा। और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है और 100% ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा एक सक्सेस का की होता है, क्योंकि अगर क्रोनेक्स की अगर हम लोग बात करें, कोई भी लीडर आपको आके बोलेगा कि मैंने इतनी टीम की है, जो भी वो कह सकता है, लेकिन आप उसकी आईडी नंबर लेके अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि कितनी अर्निंग उसने की है, कब उसने ज्वाइनिंग लगाई थी, कितनी टीम उसने बनाई है, कौन सी इनकम वो ले रहा है। हर चीज आप अपने मोबाइल से देख सकते हो, क्योंकि कोई भी लीडर आके आपको यहाँ पे झूठ नहीं कह सकता। हर चीज यहाँ पे विजिबल है। और इसके साथ साथ अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप BSC स्कैन पे जा सकते हैं, वहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, प्रोग्राम लिखा गया है और ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, हर चीज वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ओवरऑल जो है एक सिंपल एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो बिनांस के ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। तो अभी आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ, क्योंकि हर एक चीज जो अट्रैक्ट करती है वो है एडवांटेजेस। अगर किसी बिजनेस में हो या किसी प्रोडक्ट में हो, अगर एडवांटेजेस नहीं है तो हम लोग उसको क्यों खरीदेंगे, क्यों उसमें काम करेंगे, वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करेंगे। प्रोनेक्स के जो एडवांटेजेस हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% सिक्योर है, क्योंकि सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है तो हमारे फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि 100% सिक्योरिटी है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये बिनांस के ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे विड्रॉल का बटन नहीं होता है। तो विड्रॉल का बटन नहीं होता, लेकिन आपका पे आउट यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा। तो पे आउट जो है दोस्तों ये पीयर टू पीयर होता है, और जैसे आपने आईडी लगाई आप कोई भी वैलेट से, और वो वैलेट जो है आपकी आईडी लगते वक्त आपका एड्रेस जो है ब्लॉकचेन में जो रजिस्टर हो जाता है, तो जो भी पे आउट मिला है उस एड्रेस पे ऑटोमेटिकली रियल टाइम में उस वैलेट में वो भेज देता है। तो आपको यहाँ पे विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी इसके फीचर्स देखेंगे, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योर है, प्रॉफिटेबल है, और जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किए और काम कर रहे हैं उनको पता है कि कितना यहाँ पे प्रॉफिट वो बना सकते हैं। और यूनिक बिनांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो यूनिकनेस भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जहाँ पे यूनिक नहीं है तो हम लोग उसको क्यों करेंगे, क्यों खरीदेंगे। क्योंकि क्रोनेक्स एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा प्लान इसीलिए है कि यहाँ पे यूनिकनेस है। इसको कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ के एडवांटेजेस क्या हैं, कितनी तरह की अर्निंग है और किस किस तरह आप अर्निंग यहाँ पे कर सकते हो, आगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे जो BUSD कॉइन का जो इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, वो जो है आपको ज्वाइनिंग भी आप BUSD से करोगे और BUSD से ही आपको पे आउट मिलेगा। और जैसे आप एक बार अगर काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से ढेर सारे BUSD अर्न कर सकते हैं। अगर बात आती है सपोर्ट की, तो पहले दिन से क्रोनेक्स ने एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो वहाँ उनका बनाया ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वहाँ पे आए, उनको वहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स वहाँ से मिलती रहेंगी। अगर कोई भी मेंबर को कोई डाउट है या कोई भी टेक्निकल इश्यू है तो वहाँ से अपने आप को रिसॉल्व करवा सकते हैं। तो ये थे इसका एडवांटेजेस और इसके फीचर्स। अभी आते हैं प्लान के तरफ। तो प्लान किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट भी इसको करते हैं तो किस तरह से अर्निंग हम लोग इसमें कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ज्वाइनिंग अमाउंट जो है दोस्तों यहाँ पे $35 से ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है। जो मिनिमम ज्वाइनिंग जो होती है, कंट्रीब्यूशन जो होता है आपका $35 का होता है। तो ये एक बार अगर $35 से आपने ज्वाइनिंग लगा ली, तो क्राउनेक्स जो है इसको 2 हिस्सों में बांट देता है। आपके दिए हुए $35 को $10 अलग से और $25 अलग से जो है ये अलग से डिवाइड कर देता है। ये $10 जो है ये होता है वन टाइम एक्टिवेशन फंड। हर एक आईडी को, हर एक मेंबर को जिंदगी में ये एक बार $10 देने पड़ते हैं। लेकिन ये फंड कहाँ जाएगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको लेने के लिए हमें करना क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम लोग ये देखेंगे कि $25 जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका हमारे यहाँ पे क्या एडवांटेज हमें मिल सकता है। तो जैसे आपकी एक्टिवेशन हो जाती है, तो ये जो है आपका पूल ओपन हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पूल, जो 2x4 मैट्रिक्स का होता है। तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, आपका पूल ओपन हो गया, तो समझ लो कि आपका सब कुछ तैयार है। अभी आपको करना क्या है, आपको सिर्फ रेफरल करना है, एनरोल करना है अपने मेंबर्स को और पे आउट लेना है। लेकिन आपने जो $25 दिए हुए हैं वो क्राउनेक्स अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। हम लोग कहते हैं ना कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करता है कि मान लो कि आपकी आईडी एक्टिवेट हुई, तो $25 का 10% मतलब $2.5 जो है डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा, और रहा $25 का 20% यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और $25 का 10% जो है मतलब $2.5 ग्लोबल पूल में जाता है, और $25 का जो मैक्सिमम हिस्सा है जो 60% मतलब $15 ये पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो आपने यहाँ पे फंड दिया हुआ था, जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था $25 का, वो इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो $25 या 60% की जो अर्निंग है आप यहाँ पे पूल में कर सकते हो। तो पूल में जैसे मैंने बताया 60% की अर्निंग आप कर सकते हैं। तो मेजर अर्निंग आप सिर्फ पूल्स में कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखेंगे अगले स्लाइड में कि कितनी तरह की अर्निंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ओवरऑल अर्निंग जो है यहाँ पे 5 तरह की अर्निंग आप कर सकते हो। तो और भी अर्निंग्स है यहाँ पे, और 2 एक्स्ट्रा अर्निंग आप अगर काम करना स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि और 2 एक्स्ट्रा अर्निंग है। तो अभी पहली अर्निंग जो है दोस्तों ये है डायरेक्ट स्पॉन्सर की। अब जो जिस व्यक्ति को भी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे, हर एक मेंबर से, हर एक रिसाइकल से, हर एक अपग्रेड से आपको 10% बार बार मिलता रहेगा। और दूसरा अर्निंग है यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिक है, क्योंकि दुनिया का कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप उठा के देखें और वहां पे आपको यूनि लेवल इनकम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्राउनेक्स एक दुनिया का पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको यूनि लेवल इनकम देता है, वो भी 20 लेवल तक। हर एक लेवल से 1-1% का इनकम आप ले सकते हैं। और तीसरी इनकम है ग्लोबल पूल। ग्लोबल पूल एक नॉन वर्किंग इनकम है जो हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होती है। और चौथी इनकम है पूल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पूल है, जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा था 60% तक की अर्निंग आप कर सकते हो। इसी तरह जो पांचवी अर्निंग है ये लीडर्स पूल। तो यहाँ पे भी जो है एक नॉन वर्किंग इनकम है जो आपको हर 24 घंटे में मिलती है। तो 5 तरह की अर्निंग में से ग्लोबल पूल और लीडर्स पूल इनकम जो है हर 24 घंटे में आपके वैलेट में क्रेडिट होता है। तो ये इसको क्रेडिट आपको लेना है, ग्लोबल पूल और लीडर पूल। तो आपको करना क्या है, इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस अर्निंग्स को हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम जो है दोस्तों, सब लोगों को पता है कि जो भी मेंबर यहाँ पे $25 से अगर वो ज्वाइन कर लेता है, तो मान लो कि उसकी आईडी यहाँ पे लग गई। उसके बाद जो भी वो फ्रेश एक्टिवेशन करेगा, अगर फ्रेश एक्टिवेशन कर रहा है तो 10% उसको मिल रहा है। और जस्ट फ्रेश एक्टिवेशन के बाद जो एनरोल किया हुआ मेंबर अपना साइकिल रिसाइकल कर रहा है, फिर से वही मेंबर से 10% मिलेगा। और जो रिसाइकल किया हुआ मेंबर 25 से 50 में जब भी ये अपग्रेड करता है तो भी उसी मेंबर से 10% मिलेगा। और अपग्रेड तो यहाँ पे होते रहेंगे क्योंकि 10 तरह के पूल्स हैं, 50 से 100, 100 से 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10,000 और 20,000। जब भी ये अपना पूल अपग्रेड करता रहेगा, आपको ये 10% का जो इनकम है बार बार मिलता रहेगा। आप चाहे पहले मेंबर को लगाए, दूसरे को लगाए, तीसरे को लगाए, और अनलिमिटेड जितने चाहे आप डायरेक्ट्स लगा सकते हैं। और हर एक डायरेक्ट से आपको बार बार फ्रेश एक्टिवेशन से, रिसाइकल से और पूल अपग्रेडेशन से आपको बार बार यहाँ से इनकम मिल सकता है। तो यही एक यूनिकनेस है क्राउनेक्स की। और अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरी इनकम की तरफ, जो है
यूनी लेवल, तो यूनी लेवल इनकम तो सबको पता ही है, अगर किसी को पता नहीं तो थोड़ा एक्सप्लेन में कर देता हूँ। जैसे आपने मान लो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली, तो आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाते हो। मान लो आपने बहुत सारे डायरेक्ट्स आपने किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, छः, और जैसे मैंने बताया कोई कंडीशन नहीं है, आप अनलिमिटेड यहाँ पे डायरेक्ट्स लगा सकते हैं। और जितने भी डायरेक्ट्स आप लगाएंगे, हर एक डायरेक्ट का जो है यहाँ पे इंडिविजुअल ट्री होता है। क्योंकि मान लो पहला मेंबर है, इसने यहाँ पे 3 लोगों को लगाया है, दूसरा मेंबर जो पहला मेंबर है उसके नीचे उसने 2 लोगों को यहाँ पे रेफर किया है, यहाँ पे इसने 2 लोगों को किया है। तो आपके नीचे जो आपके डायरेक्ट्स हैं उसके नीचे जितने भी ट्री यहाँ पे बने, देखिए यहाँ पे जो पहला मेंबर है इसके नीचे ये इतना बड़ा एक ट्री बना हुआ है, क्योंकि ड्यूप्लीकेशंस हुए हैं इसके नीचे। तो ड्यूप्लीकेशन होने का मतलब ये है कि आपके नीचे जितने भी फ्रेश एक्टिवेशंस हो, रिसाइकल्स हो और पूल अपग्रेडेशंस हो, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होगी आपके स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब नीचे, उसका 20% जाएगा ग्लोबल पूल में। और ये फंड जो है ऊपर के जितने भी अप्लायंस हैं सबको 1-1% का यहाँ पे फायदा होगा। तो फायदा यहाँ पे कैसा होगा, तो मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक मेंबर यहाँ पे जुड़ रहा है, मान लो ये फ्रेश एक्टिवेट हो रहा है, तो इस आपको ये पता नहीं कि आपके नीचे कौन मेंबर जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करता है, फ्रेश एक्टिवेशन है, तो इसका 20% तो जा रहा है यूनी लेवल में। तो यूनी लेवल में 20% जा रहा है, तो हर एक लेवल में जितने भी अप्लायंस हैं सबको यहाँ पे 1-1% का यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लो कि यही मेंबर अपना पूल रिसाइकल कर रहा है, फ्रेश एक्टिवेशन हो गया और वही रिसाइकल भी अगर कर रहा है, तो वही मेंबर से फिर से जितने भी अप्लायंस हैं सबको 1-1% का यहाँ पे फायदा होगा फिर से। और वही मेंबर जब भी अपना पूल 25 से 50 में अगर अपग्रेड करता है, तो वही मेंबर से फिर से जितने भी अप्लायंस हैं सबको 1-1% का यहाँ पे फायदा हो सकता है, अप टू 20 लेवल। तो मैं सिर्फ आपके ये एक डायरेक्ट की और ये एक लेग की बात कर रहा हूँ, जो ये फ्रेश एक्टिवेशन की और रिसाइकल की और अपग्रेड की। अगर आपके इतने सारे डायरेक्ट हैं और इतना बड़ा ट्री अगर आपका है, तो हलचल तो हो ही रही है, फ्रेश एक्टिवेशंस हो रहे हैं, रिसाइकल्स हो रहे हैं, पूल अपग्रेड्स हो रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे अगर एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो 1-1% भी जो है आपको बड़ा इनकम निकल के आ सकता है यूनी लेवल में। क्योंकि यहाँ का जो यूनि लेवल है टोटली डिफरेंट है, क्योंकि फ्रेश एक्टिवेशन से भी आपको मिल रहा है, रिसाइकल से भी मिल रहा है और पूल अपग्रेड से भी मिल रहा है। क्योंकि पूल जब भी अपग्रेड होता है तो 50 से 100, 100 से 300, 500 और अप टू 20,000 तक भी है। अगर 20,000 तक का भी पूल अगर आपके नीचे कोई भी मेंबर अपग्रेड करता है, तो हर एक मेंबर को यहाँ पे 1-1% का फायदा होगा। तो 1-1% होता कितना है, $200। हर एक मेंबर को यहाँ पे $200 मिल रहे हैं। तो यही एक इनकम है और यही एक ताकत है डुप्लीकेशन की, कि जितने भी मेंबर जुड़े उसका 1-1% आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये है यूनी लेवल इनकम। और अगली इनकम की तरफ बढ़ते हैं, जो है ग्लोबल पूल। दोस्तों, ग्लोबल पूल एक ऐसा इनकम है जो हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। जैसे यहाँ पे नाम बताया गया है ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया से जो भी मेंबर क्राउनेक्स में जुड़ेगा, चाहे वो फ्रेश एक्टिवेशन हो, एक्टिवेशन के बाद जब भी अपना पूल वो रिसाइकल करता है तब भी, और रिसाइकल के बाद जब भी वो अपना पूल अपग्रेड करता है तब भी, हर एक सिचुएशन से भी 10-10% ये जाएगा ग्लोबल पूल में। और ये फंड जो है सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। और जो फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है उसको यहाँ पे लेने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, हमें करना बहुत सिंपल, सॉरी। तो जो फंड यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हुआ है ग्लोबल पूल का, उसको लेने के लिए यहाँ पे 5 तरह के रैंक दिए गए हैं। तो जैसे आप हर एक रैंक अचीव करते जाओगे, उस रैंक के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। तो परसेंटेज के हिसाब से और आपके रैंक के हिसाब से जितना भी जो ग्लोबल पूल का यहाँ पे फंड है, हर 24 घंटे में ये फंड आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो इसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे, तो एक के बाद एक सवाल आपका आता ही रहता है, लेकिन मैं हर एक चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। मान लो कि आप यहाँ पे लीडर अगर बनना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपके 10 डायरेक्ट होने हैं, आपके 10 डायरेक्ट होना है और 10 के नीचे 15 इनडायरेक्ट। तो टोटल आपकी टीम कितनी बन गई, 25 लोगों की टीम बन गई। तो ये क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकंड क्वालिफिकेशन है, ये है CX2 और CX1 और CX2 को आपको अपग्रेड कर लेना है। मतलब हमारे यहाँ
CX1, CX2, CX3, CX4 इस तरह से अप टू CX10 तक भी 10 तरह के पूल्स हैं। जैसे आप हर एक रैंक अचीव करते जाओगे, आपको हर एक लेवल पे, हर एक रैंक पे दो दो पूल आपको अपग्रेड करते हुए जाते रहना है। तो अभी मान लो कि आप लीडर बनना चाहते हैं, तो पहले के दो पूल, 25 और $50 वाला पूल अगर आप अपग्रेड कर लेते हो तो मान लो कि आप बन जाते हो लीडर। और लीडर बनने का फायदा क्या है, ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 5% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में लाइफ टाइम आता ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला रैंक। मान लो कि आप अगर मैनेजर बनना चाहते हो, तो मैनेजर का जो पिछला रैंक है ये है लीडर का। तो लीडर रैंक में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होना है। मान लो आपके 3, 4 या 10, 20, 50 जितने भी आपके डायरेक्ट हैं, उनमें से मिनिमम 3 आपके जो डायरेक्ट हैं उनको लीडर रैंक में होना है। और आपको पर्सनली, जैसे आपने यहाँ पे CX1, CX2 एक्टिवेट किया था, उसी तरह आप मैनेजर रैंक अगर बनना चाहते हो तो आपको तीसरा और चौथा पूल भी आपको एक्टिवेट कर लेना है, तब जाके आप बनते हो मैनेजर। और मैनेजर बनने का फायदा यह है कि ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 10% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। तो इसी तरह जो तीसरा रैंक है ये है अम्बेसडर। अम्बेसडर अगर आपको बनना है तो पिछले रैंक में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होना है और आपको पांचवा और छठा पूल आपको एक्टिवेट कर लेना है, तब जाके आप बनते हो एम्बेसडर। एम्बेसडर बनने का फायदा क्या है, ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 20% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहता है। तो इसी तरह अभी मान लो कि फोर्थ रैंक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो इसका पिछला रैंक देखिएगा एम्बेसडर। तो एम्बेसडर में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली CX7 और CX8 एक्टिवेट कर लेना है, तब जाके आप बनते हो प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनने का फायदा यह है कि ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 25% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। तो इसी तरह तो आखिरी रैंक है ये है रॉयल। अगर आप रॉयल बनना चाहते हैं तो इसी एज यूजुअल पिछले रैंक में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होना है और आपको CX9 और CX10 9वां और 10वां पुल आपको एक्टिवेट कर लेना है, तब जाके आप बनते हो रॉयल। और रॉयल बनने का फायदा क्या है, ग्लोबल पुल का जितना भी फंड है उसका 40% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में ये क्रेडिट होता रहेगा। तो ये तो मैंने बता दी बात, ये है नॉन वर्किंग इनकम की। जो जो भी रैंक आप यहाँ पे अचीव करते हो उस रैंक के उस परसेंटेज के हिसाब से हर 24 घंटे में आपको इनकम मिल रहा है। अभी बात यह है कि हर एक रैंक आप जैसे ऊपर जा रहे हो, आप हर एक रैंक पे अपना पूल अपग्रेड कर रहे हो। जैसे पहले रैंक पे CX1, CX2 अपग्रेड किया था, सेकेंड रैंक पे आपने CX3, CX4 अपग्रेड किया था, और इसी तरह तीसरे रैंक पे CX3, CX5, CX6 आपने अपग्रेड किया था, चौथे रैंक पे 7 और 8 आपने अपग्रेड किया था, इसी तरह आखिरी रैंक पे 9 और 10 आपने अपग्रेड किया था। तो देखिएगा जैसे आप रैंक अगले रैंक पे जाते हो तो पिछले रैंक में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होना है, तभी जाके आप अगले रैंक पे जाते हो। तो मिनिमम 3 लोग अगर आपको फॉलो करते हो पिछले रैंक में आ रहे हैं तो उनको भी अपना पूल अपग्रेड करते हुए आना है। तो मान लो कि आपने यहाँ पे पहला पूल अपग्रेड किया हुआ था, तो 3 लोग जैसे ही यहाँ पे आ गए ये पूल में और यहाँ पे आपको 60% की इनकम भी दे दी और उन्होंने आपको प्रमोट कर दिया मैनेजर पे। और जैसे ही आप मैनेजर बन गए तो ये भी 3 लोग जैसे मैनेजर अगर बनना चाहते हैं तो वो भी अपना CX3, CX4 अपग्रेड करेंगे और आपको अगले पुल की तरफ भेजेंगे जो है एम्बेसडर। तो यहाँ पे आपको 60% की इनकम उन्होंने दे दी। तो इस तरह से क्या है कि हर एक लेवल में आप जैसे हर एक रैंक अचीव कर रहे हो तो पुल इनकम भी 60% की आप बनाते हुए ही आगे बढ़ रहे हो। तो यही एक यूनिक बिजनेस प्लान है क्रोनेक्स का, जो वर्किंग इनकम के साथ साथ आपको सॉरी नॉन वर्किंग इनकम के साथ साथ एक वर्किंग इनकम भी यहाँ पे आपको दे ही रहा है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले इनकम की तरफ, जो है पूल इनकम। तो पूल इनकम को यहाँ पे देखने से पहले हमें ये देखना है कि कितनी तरह के यहाँ पे पूल्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो टोटली जो है 10 तरह के यहाँ पे पूल्स हैं। तो हर एक पूल आपको सेम दिखता होगा क्योंकि 2x4 मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है, पूल तो सेम है 2x4 मैट्रिक्स का, लेकिन फर्क कितना क्या है, जैसे पहला पूल स्टार्ट होता है CX1 $25 से। 6 लोग जैसे आके आपका पूल कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे $30 की अर्निंग होती है। तो इसी तरह दूसरा पूल है $50 का, 6 लोग जैसे ही आते हैं यहाँ पे तो $60 की अर्निंग होती है। इसी तरह तीसरा पूल है $100 का, 6 लोग जैसे ही यहाँ पे आते हैं
तो ये $120 की अर्निंग होती है। तो इसी तरह क्या है, जैसा आपका पूल अपग्रेड होता रहेगा, पूल का कॉस्ट बढ़ता रहेगा, लेकिन वहां से आपकी इनकम भी बढ़ रही है। तो इसी तरह देखिएगा, जो आखिरी पूल है $20,000 का, 6 लोग जैसे यहाँ पे आते हैं, अपना पूल कंप्लीट करते हैं, तो आपकी अर्निंग जो है $24,000 की होती है। तो $24,000 मैं 80 से भी इसको मल्टीप्लाई अगर करूं तो ये 19 लाख रुपए होते हैं। अगर ये एक पूल से अगर 19 लाख की इनकम आप करते हो, तो इमेजिन कीजिएगा 10 के 10 पूल्स भी अगर आपने एक्टिवेट कर रखे हैं, तो कितनी इनकम आप यहाँ से लेके जा सकते हो। अभी हम लोग ये देखेंगे कि अभी पूल्स किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहला जो पूल है, जो $25 का, जैसे मैंने बताया था, जैसे आपने $25 की यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाई थी, तो ये जो है आपका एक पूल ओपन हो जाता है। तो ऊपर पे होते हो आप, आपके नीचे 2 और 4 का एक मैट्रिक्स होता है। और वहां पे हमने ये भी देखा था, जो $25 जो है, 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर को और 20% यूनि लेवल में और 10% ग्लोबल पूल में, ये अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेजर जो है 60% का इनकम, मतलब $15 ये पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मान लो कि आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया है, जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की, आपके नीचे पहले स्पॉट्स में जो भी आएगा, तो आपको 10% का इनकम देगा। 10% मतलब $25 का 10%, तो आपको यहाँ पे $2.50 मिल रहे हैं। और दूसरे लेवल पे जो भी आएगा, वो भी आपको 10% देगा। तो आपको यहाँ पे 2 लोग आ गए पहले लेवल में, तो $5 की अर्निंग हो गई। $5 की अर्निंग आपकी हो गई। अभी मजा ये है कि यहाँ पे मान लो कि आपका जो पहला मेंबर है, इसने किसी एक मेंबर को यहाँ पे रेफर किया, तो मान लो ये तीसरा मेंबर है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड लेवल पे जो भी आए, चाहे आपका डायरेक्ट आए या आपका इनडायरेक्ट आए, जो भी आए, आपको यहाँ पे 50% का इनकम होने वाला है। तो 50% $25 का होता है $12.5। तो $12.5 आपको इस मेंबर से मिले आपको। ठीक है, तो मेहनत थी ये पहले मेंबर की, लेकिन इनकम मिला ज्यादा आपको। सिस्टम इसी तरह डिजाइन किया गया है। पहले लेवल पे आपका डायरेक्ट आया इनडायरेक्ट आया आपको 10%, सेकेंड लेवल में चाहे आपका डायरेक्ट आया इनडायरेक्ट आया आपको 50%। तो इसी तरह देखिएगा, ये जो पहला मेंबर अपना दूसरा मेंबर अगर लगाता है, मान लो कि ये फोर्थ मेंबर है, तो फिर से आपको 50% का इनकम होगा। तो यहाँ से भी आपको 50%। ठीक है, तो इसी तरह मान लो कि अभी जो चौथा मेंबर है, जो दूसरा मेंबर है, इसने यहाँ पे किसी फिफ्थ को लगाया और यहाँ पे इसने सिक्स्थ को लगाया, तो आपका पूल देखिएगा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपका पूल कंप्लीट हो गया। तो अभी सिस्टम कैसे काम करता है, पहला जो 2 पेमेंट थे, आपको यहाँ पे $5 मिले और दूसरे में आपको यहाँ पे $50 मिले। तो टोटल इनकम आपकी हुई कितनी, टोटल जो है आपने यहाँ पे $55 की अर्निंग कर ली। ठीक है, अभी सिस्टम क्या करता है, आपको जैसा एक पुल कंप्लीट हुआ, तो आपको यहाँ पे फिर से रिसाइकल करता है। तो रिसाइकल करने का मकसद ये है कि आपको और एक मौका दे रहा है सिस्टम, कि आप जैसे यहाँ पे अर्निंग किए हो, उसी तरह फिर से आप अर्निंग करने का एक मौका यहाँ पे है आपके पास। तो सिस्टम ये करता है कि अभी $25 जो है आपको फिर से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम जो ऑलरेडी आपने की है, मान लो कि पहले की ये दो पेमेंट है, ये आपको आएंगे। आखिरी के ये जो 2 पेमेंट है, ये भी आपको आएंगे। और जो 5 और 6 का स्पॉट का जो इनकम है, ये जाएगा रिसाइकल में। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये रिसाइकल के लिए जाएगा। और रिसाइकल का जो भी है आपको फिर से एक मौका है अर्न करने का। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हर एक पूल भी यहाँ पे काम करता है। जैसे CX1 में बता रहा हूँ, यही सेम पैटर्न जो है CX10 तक भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उसका एक्टिवेशन कॉस्ट अलग है, लेकिन वहां पे आपका जितना कॉस्ट बढ़ता रहता है, उसका प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे बड़ा ही मिलता रहता है। तो ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज क्या है यहाँ पे, किस तरह से हम लोग ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मेंबर आता है अर्निंग के लिए, और वो हर एक स्ट्रैटेजी बना के आता है। क्योंकि कोई भी मेंबर पार्टिसिपेंट जो भी है, वो पैसे खोने के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन अगर आप काम करने के लिए आए हो, तो हर एक बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। तो यहाँ की स्ट्रैटेजी क्या है, मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप सिर्फ
$25 ही अफोर्ड कर पा रहे हो। तो मान लो कि आपका यहाँ पे $25 प्लस $10, तो आपने यहाँ पे $35 की ज्वाइनिंग लगाई और आपने यहाँ पे एक पूल से अपना काम शुरू किया। जैसे एक पूल आपका कंप्लीट हुआ, $30 की अर्निंग आपकी हो गई। तो सिस्टम आपको बार बार रिसाइकल करता है और आपको एक मौका देता है फिर से रिसाइकल करने का और $30 कमाने का। तो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है? दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि मान लो कि आप यहाँ पे पहला पूल भी ले लिए हो, दूसरा पूल भी, तो टोटल आपने यहाँ पे $85 की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लगाया है और आपने जो मेंबर को आप प्लान दे रहे हो या कन्विंस कर रहे हो, तो उसको दो पूल के लिए कन्विंस करना है। आप उसको ये कहना है कि आप पहला पूल भी ले लो और दूसरा पूल भी ले लो। वो यहाँ पे भी आएगा पहले पूल में, दूसरे पूल में भी आएगा और यहाँ पे भी इनकम देगा, वहां पे भी इनकम देगा। और दूसरा मेंबर को जब बताते हो तो यहाँ पे भी इनकम आपको दे रहा है, यहाँ पे भी इनकम आपको दे रहा है। तो आपका अगर 6 लोग आए और एक पूल अगर कंप्लीट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा पूल भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो आपकी अर्निंग कितनी हुई? $90 की अर्निंग आपने यहाँ पे की। तो इसी तरह जो तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको यहाँ पे 3-3 पूल से लोगों को इनवाइट करना है। मान लो कि 25 से 50 और 30 100, तो तीनों पूल अगर आपने ले लिए हैं, तो आपके डाउनलाइन को भी वही शिक्षा देनी है कि आपको पहले पूल से आना है। तो यहाँ पे आ गया, दूसरा पूल में भी आ गया, तीसरे पूल में भी आ गया, और ये दूसरा मेंबर यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। तो ये पूल अगर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो एट द सेम टाइम आपका दूसरा भी कंप्लीट हो रहा है और आपका तीसरा भी कंप्लीट हो रहा है। तो आपने जो ज्वाइनिंग लगाई थी, तो यहाँ पे अर्निंग देखिएगा, आपने $210 की अर्निंग कर ली और फिर से रिसाइकल जो है आपका हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि हम लोग कितने पूल से जा रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कमाना है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना है और आपको रिस्क लेते हुए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन लगाना है और आपकी टीम को भी वही बताना है कि आपको भी ज्यादा से ज्यादा पूल्स में आए और यहाँ पे काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं काम 3-3, 4-4 या 5-5 पूल से। क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पे रिस्क नहीं होता, वहां पे इश्क भी नहीं होता है। अगर आपको इश्क होना है तो रिस्क आपको ले ही ना है। तो यहाँ पे भी जरूरी है, अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो यहाँ पे आप अर्न नहीं कर सकते हो। तो ये थे स्ट्रैटेजीज, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली इनकम की तरफ, जो है लीडर्स पूल। तो लीडर्स पूल इनकम होती क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही स्लाइड पे बताया था दोस्तों कि यहाँ की जो ज्वाइनिंग अमाउंट है ये है $35। तो $35 की अगर ज्वाइनिंग अमाउंट है, तो क्राउनेक्स इसको दो हिस्सों में बांटता है, $10 अलग से प्लस $25 अलग से ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमने तो जान लिया कि ये $25 कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी हमें ये जानना है कि $10 ये किस लिए लिया जा रहा है। ये $10 जो है हर एक आईडी का वन टाइम एक्टिवेशन फंड होता है। वन टाइम, आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देना है, ठीक है। और ये सिर्फ फ्रेश एक्टिवेशंस में ही होता है, रिसाइकल या फुल अपग्रेडेशन में नहीं होता है। और हर एक मेंबर अगर $10 ले दे रहा है, तो ये $10 जो है ये लीडर्स पूल में जाते हैं, और ये जो फंड जो है सुबह से लेकर शाम तक जितने भी एडीज आएंगे उसका $10 जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। और जो फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, इसको लेने के लिए यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे मैंने आपको ग्लोबल पूल में बताया था, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपके 10 डायरेक्ट होने थे और आपके 15 इनडायरेक्ट होने थे, ठीक है। तो आपके पास टोटल 25 की अगर टीम हो गई तो आप बन जाते हो लीडर। और लीडर बनने का फायदा क्या है, आपको यहाँ से 5% का ग्लोबल पूल इनकम मिलता था। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन है। अगर मान लो ग्लोबल पूल का अगर लीडर रैंक अगर आप अचीव कर लेते हो, तो मान लो कि आपने ये रैंक भी अचीव कर ली, क्योंकि यहाँ का भी सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो दुनिया का ऐसा ये पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको ये क्वालिफिकेशन के साथ दो दो तरह की नॉन वर्किंग इनकम देता है। तो अभी लीडर पूल इनकम कैसे देगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि आज यहाँ पे 100 आईडीज भी अगर क्रोनेक्स में आते हैं, हर एक आईडी से अगर $10 भी निकाले गए तो ये $1000 का यहाँ पे फंड बनता है। तो और ये किस में बटेगा? जो लोग ये क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किए हैं। तो अभी मान लो कि क्रोनेक्स में 78 मेंबर्स हैं जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो अभी $1000 का बिजनेस आया, ये इक्वली 78 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आज का जितना भी बिजनेस आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कल मान लो कि यहाँ पे 200 लोग भी अगर जुड़ते हैं तो हर एक आईडी से $10 निकाले गए,
तो $2000 का यहाँ पे फंड बनता है। तो कल रात को फिर से जितने भी लोग थे, मतलब लोग हैं यहाँ पे लीडर्स बने हुए, उनमें ये फंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका जो लीडर जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनका वॉलेट कभी भी यहाँ पे खाली नहीं रहता है। कोई ना कोई इनकम आपके वॉलेट में आ रही है और आपके वहां पे आपका वॉलेट फिल कर रही है। ठीक है। तो 5 तरह की इनकम आपने देखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी आप इनकम तो देख ही लिया, अभी आपको ये देखना है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन में देखिएगा, पहला कंडीशन क्या है कि हर एक, पहला कंडीशन ये है कि मान लो कि आप $25 के पूल पे हो और $25 में जैसे पहला साइकिल आपने कंप्लीट किया, दूसरा साइकिल कंप्लीट किया, तीसरा साइकिल कंप्लीट करने से पहले आपको अगला पूल जो है $50 वाला, उसको अपग्रेड कर लेना है। तो मान लो कि अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो पिछला पूल जो $25 का है वो आपका तीसरा रिसाइकल होने के बाद आपकी इनकम देना बंद कर देता है। अगर आपको अनलिमिटेड रिसाइकल करना है अपने $25 वाले पूल के, तो आपको $50 का पूल जो है अपग्रेड कर लेना है एडवांस में। ठीक है। तो इसी तरह पहला कंडीशन वो है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी प्रॉफिट आपका विड्रॉल होता है उसका 10% का डिडक्शन होता है। और तीसरा कंडीशन, हर एक पूल, अगर आपने अगला पूल बाई रख करके रख लिया है तो पिछले पूल अनलिमिटेड टाइम से रिसाइकल्स होते हैं। और रही बात ग्लोबल पूल की, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे जैसे रैंक अचीव हो रहे हैं और रैंक के साथ साथ वहां पे परसेंटेज भी दिया गया है। और जितना भी फंड ग्लोबल पूल में एक्यूमुलेट हुआ है फ्रेश एक्टिवेशन से, रिसाइकल से और पूल अपग्रेड से, और वो फंड, वो जितने भी रैंक अचीवर्स हैं उनके रैंक के परसेंटेज के हिसाब से हर 24 घंटे में ये फंड जो है ग्लोबल पूल का उनके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तो इसी तरह जो लीडर पूल का भी जितना भी फंड एक्यूमुलेट होता है सुबह से लेकर शाम तक, और जो भी लीडर्स यहाँ पे बने हुए हैं उनके वॉलेट में यह फंड हर 24 घंटे में क्रेडिट हो जाता है। तो ये थे इसके 5 तरह के अर्निंग और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस। अभी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो क्रिएटर्स हैं क्रोनेक्स के, वो और भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स क्या क्या है अभी ये देखेंगे। मान लो कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है क्राउनेक्स की, तो ये 1 लाख मेंबर की अगर कम्युनिटी बन जाती है तो ये अपना खुद का क्रिप्टो टोकन का आईसीओ लेके आने वाले हैं। तो आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स होता है। तो आईसीओ का फर्स्ट फेज जो होगा, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं सबको यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप मिलने वाला है। और जो भी इनका क्रिप्टो टोकन कोई भी रेप्यूटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अगर लिस्ट हो जाता है तो आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। और इनका खुद का क्रिप्टो मल्टी करेंसी वॉलेट लेके आने वाले हैं। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज लेके आने वाले हैं दुबई में, तो वो लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं। ऑफिशियली ये एनएफटी लॉन्च करने वाले हैं। ये एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन होता है। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, तो आप जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं सबको यहाँ पे एनएफटी का भी फायदा होने वाला है। तो खुद का ये क्रिप्टो बैंक लेके आने वाले हैं। अगर मान लो कि आपके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है, तो जितना भी फंड अगर आपने यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट में रखा हुआ है, उस फंड को आप मास्टर कार्ड में या वीजा कार्ड में अगर ट्रांसफर कर लेते हो तो दुनिया के कोई भी कोने में इस फंड को आप इनकैश कर सकते हैं। तो इनका खुद का पेमेंट गेटवे है जहां पे आप अपना मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड ऑनलाइन पेमेंट में भी उसको यूज कर सकते हैं। और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके आने वाले हैं और ये मेटावर्स प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों, ये है बेहतरीन प्रोजेक्ट जो क्राउनेक्स लॉन्च करने वाला है फ्यूचर में। लेकिन ये सब तभी होगा जब एक यहाँ पे एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनेगी। तो कम्युनिटी ऐसी ही नहीं बनती है। कम्युनिटी बनाने के लिए जितने भी जो ऑलरेडी ज्वाइंट मेंबर्स हैं सबको यहाँ पे मेहनत करना है और सभी को यहाँ पे काम करना है। तो काम आप कर रहे हो, आपको इनकम तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ इनडायरेक्टली यहाँ पे एक कम्युनिटी भी बन रही है। तो जैसे कम्युनिटी बनेगी, ये सब प्रोजेक्ट्स अगर लॉन्च होते हैं तो इसका फायदा जो है सबको यहाँ पे होने वाला है। तो अभी आते हैं यहाँ पे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की तरफ। जितने भी लोग अगर दूसरे कॉन्सेप्ट्स में अगर जुड़े थे तो उनको पता ही है कि कितनी तरह की इनकम वो सिस्टम दे रहा है। और वहां पे आपको अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स तो है ही नहीं। तो क्राउनेक्स 5 तरह की इनकम के साथ साथ यहाँ पे एक अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स भी दे रहा है। तो इसके अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स क्या है तो देखिएगा। क्राउनेक्स के जो क्रिएटर्स हैं उनके तरफ से ये है कि जो भी मेंबर यहाँ पे अगर लीडर बनते हैं तो उनको $25 का यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। अगर मैनेजर बनते हैं तो $100 का रिवॉर्ड मिलता है। अम्बेसडर बनते हैं तो $150 का रिवॉर्ड मिलता है।
प्रेसिडेंट बनते हैं तो ब्रांड न्यू आईपैड ले सकते हैं, या वो $250 यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और रॉयल अगर कोई बनता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा दुबई क्राउनेक्स कॉन्फ्रेंस मीट जो होने वाला है दुबई में, उसके लिए ये फुल पेड एक ट्रिप होगा। और दोस्तों ये था क्राउनेक्स के डेवलपर्स की तरफ से। अभी मान लो कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की तरफ से और एक आपको अवार्ड ये है कि अगर आप मान लो कि मैनेजर बनते हो और आप $1000 का पूल भी अपग्रेड कर लेते हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे गोवा ट्रिप के लिए, जो 2 नाइट्स एंड 3 डेज का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो फायदे हैं। क्या है, अगर आप यहाँ पे मैनेजर भी बन रहे हो तो आपको गोवा टूर भी मिल गया, तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे $100 भी मिल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे मैनेजर तो अचीव कर लिया है। तो फर्स्ट 50 मैनेजर्स के लिए ही ये गोवा ट्रिप है। अगर किसी को भी अगर टारगेट करना है तो जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा करें और गोवा का टारगेट बनाएं और अपनी टीम को भी वहां से उसके लिए क्वालिफाई करवाएं। और जैसे मैंने बताया आपको कि रॉयल अचीव करने से आप एलिजिबल हो जाते हो दुबई कॉन्फ्रेंस मीट जो होने वाला है दुबई में, और ये फुल पेड ट्रिप होगा दोस्तों आपके लिए और आपकी टीम के लिए। ये भी जो है फर्स्ट 50 रॉयल अचीवर्स के लिए है। तो उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे रॉयल बनते हैं तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन क्राउनेक्स का। हमने आप आज जाना कि कितनी तरह की अर्निंग यहाँ पे है और यहाँ के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और यहाँ के अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स क्या हैं। तो ये था आज का मेरा प्लान प्रेजेंटेशन। तो अगर जाकिर जी अगर कोई भी को होस्ट हैं तो ये सेशन को टेक ओवर कर सकते हैं सर। सर आरपी राणा जी, ओके। तो मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, आप अपने तरफ से अनम्यूट कर लीजिएगा राणा जी। सर मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। हेलो। हाँ सर। जी सर बोलिए सर। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर कैसे हैं आप? हेलो। जी सर आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं जा रही सर। सर एक जगह हम सब, हाँ सर एक जगह हमको समझ में नहीं आया सर जी। वो जो बोले कि सर्कल जो 25 वाला है जो हमको 50 वाला टॉपअप करना है, अगर हम नहीं बाय द वे नहीं कर पाए, अगर बाद में हो तो इसका कोई सोल्यूशन है सर? सर आपको ये किस तरह से काम करता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जी जी जी। तो मान लो कि आपने यहाँ पे $25 वाला पूल आपने एक्टिवेट किया है। जी जी, वो तो आईडी लगते साथ में हो जाता है। वो हो जाता है। तो मान लो कि आप पहला जो साइकिल कंप्लीट करते हैं तो $30 की अर्निंग आपकी हो जाती है। जी जी। दूसरा रिसाइकल करने पे आपको फिर से $30 मिल जाते हैं और तीसरा रिसाइकल करने पे फिर से $30 मिल जाते हैं। तो 3 रिसाइकल से आपने $90 की तो अर्निंग यहाँ पे कर ली। जी जी। जो सिस्टम यहाँ पे ये कहता है जैसे आप यहाँ पे तीसरा रिसाइकल कर लिया, मतलब 3 गुना अगर आपने अपग्रेड अर्निंग कर ली है तो आप $50 वाला पूल जो है अपग्रेड कर लेना है। अगर मान लो कि आप अपग्रेड नहीं करते हो 50 वाला, आपका तीसरा रिसाइकल जो है अगर कंप्लीट भी हो जाता है तो आपका फिर से रिसाइकल नहीं होगा और आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। कभी नहीं सर। नहीं कभी नहीं। तो आपको इनकम अगर लेना है तो आपको $50 वाला अपग्रेड कर लेना है। नहीं सर, बाय द वे हमको वो नहीं करना, हम तो करबे करेंगे, लेकिन बाय द वे बहुतों क्रिप्टो करेंसी या नेट या इस सब के जानकारी बहुतों आदमी ने है, वैसा व्यक्ति भी आ गया है। अगर नहीं कर पाया $50 का 50 BUSD का टॉपअप, किसी कारण बस छूट जाता है 2-4 घंटा एक दिन, तो क्या होगा सर? नहीं 2-4 घंटा एक दिन में तो उतना बड़ा बिजनेस भी तो वहां से आने वाला नहीं है ना। अगर हमारे फिर हम टॉपअप फिर हम कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, टॉपअप आप पहले भी ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये नहीं है कि आपको बाद में ही करना है। तो सिस्टम आपको ये कहता है कि अगर आपने
$25 लगा के अगर आपने इसका 3 गुना अर्न कर लिया है तो आपका फर्ज बनता है कि आपको ये पूल भी जो अपग्रेड कर लेना। तो सिस्टम ये कहता है। वो तो हम समझ रहे हैं सर, बाय द वे समझे ना कि बाय द वे हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, आगे हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, आगे आप कभी भी कर सकते हैं। ये कंडीशन, ये ऐसा नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते, आप कभी भी चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप करने से पहले जो भी आपका डाउनलाइन आएगा या जो भी आपका स्पिल आएगा, जो भी आपका इनकम होगा ना, वहां से इनकम जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे वो आपका इनकम नहीं देगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, यही कारण है। यही है। लेकिन हम जब कभी भी $50 हम थी 50 BUSD को हम टॉप अप कर सकते हैं, इसका बैंक नहीं है। जब चाहे आप कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन सबसे पहला है कि उस सिस्टम को आने के पहले अगर हम कर लेते हैं तो किसी तरह से इनकम में बाधित हम नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे। जी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली है ही सर। जी 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 सर, अब समझ गए। मैंने हर बार यही करना होगा, हम बाद में भी कर सकते हैं लेकिन इनकम से हम बाधित कुछ दिन हो सकते हैं। जी जी जी, जब हम कर लेते हैं उस दिन से मेरा इनकम जारी रहेगा। एग्जैक्टली सर। जी 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 जी, समझ गए सर। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई लीडर्स हैं जो अगर कुछ किसी का कुछ सवाल है तो यहाँ पे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। अगर किसी का कुछ सवाल है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं दोस्तों। जी, वो रविंद्र कुमार कर्नाटका से। तो अगर आप सर आप हैं तो आपको मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, तो आप अपने तरफ से अनम्यूट कीजिएगा। रविंद्र जी। ओके, महबूब सुभानी शेख जी, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा गया है। यस सर। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन लीडर सर। मैं महबूब सुभानी आंध्र प्रदेश गुंटूर से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, जी सर। हाँ सर, आज तो मैं तो 4 लेवल का भी अपग्रेड किया हूँ सर। बढ़िया सर, बढ़िया सर। हाँ, ये तो समझ में आ गया सर कि आज एक मैं व्हाट्सएप में देखा था फुल अपग्रेड का जो है $150 का इनकम एक बंदा ने पाया है सर। जी 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 जी। हाँ, अभी इसके हिसाब से देख के तो इन्वेस्ट करने से अपने को डबल फायदा है बोल के। सर इन्वेस्टमेंट तो देखिएगा, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग एक ही बार करते हैं, लेकिन वहां से हमें बार बार इनकम आ सकता है। जी 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 जी। हम जैसे हम लोग अपग्रेड कर लिए तो हमारी टीम को भी वही कहना है, उनको भी अपग्रेड कर लेने के लिए। तो जैसे वो अपग्रेड करेंगे, इनकम तो आपको ऑब्वियसली आ ही रहा है। हाँ जी जी, अपने जूनियर्स टीम को भी उसी हिसाब से लेके जाने के लिए फायदा रहेगा सर। जी 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 जी। हाँ सर, पर लगे रहिएगा महबूब जी, आप बहुत बढ़िया जा रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बेस्ट विशेस कि आपने 4 सर। अपने सीनियर तो अपने शुभम सर जी तो हमेशा साथ में रहते हैं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी सर। जी 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 जी। चलिए सर, ऐसे बने रहिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी खुशखबरियां देते रहिए कि आज अगर आपने 4 पूल अपग्रेड किए हैं तो ऐसे दिन आए कि आप कहें कि मैंने 10 पूल भी अपग्रेड कर लिए। ये दिन जल्द से जल्द आए। जी जी, जल्द से जल्द अब लीडर पूल अपग्रेड करना है सर। जी जी। फिर उसके बाद में अपना टीम ऑटोमेटिक से बढ़ता जाएगा सर। ठीक है सर, बने रहिए सर, बने रहिए सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। रवि राज जी, मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। रवि राज जी, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है सर। ओके, थैंक यू सर। मैं जालना महाराष्ट्र से रवि राज बात कर रहा हूँ। जी जी। प्लान तो समझ में आया, ये पेमेंट कैसा करना है सर, किसके पास करना है मतलब? सर पेमेंट आप किसकी टीम से हैं सर?
सर मैं YouTube का एक वीडियो देखा था सर। जी जी। शेख सर बोल के कोई है, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा था इसका। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे कॉल बैक कीजिए, वहाँ पे नंबर होगा तो उनसे वहाँ पे पूछिएगा। तो जी 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 सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको BUSD बाई कर लेना, आपको ट्रस्ट वॉलेट बना लेना है। जी जी। ट्रस्ट वॉलेट बनाने के बाद अगर आप उनको ये भेजेंगे, फंड भेजेंगे, तो वो आपके वॉलेट में BUSD भेज के देंगे। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर जी। ओके सर, वेलकम। दोस्तों और किसी का कुछ सवाल है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग हमारा सेशन जो है आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे कल रात 9 बजे। अगर किसी का कुछ सवाल है तो अपना हैंड रेज करिएगा। चलिए ठीक है, तो जो भी मेंबर्स हैं और जो भी आपका प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे बताया गया है, और जो भी आपके डाउट्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे हैंड रेज अगर नहीं करना चाहते हैं, तो जितने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है तो उनको कॉल बैक करिए, और कॉल बैक करके उनसे जो भी आपका डाउट है उनसे क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा। और हर दिन हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है रात 9 बजे, तो आप भी आइए और अपनी टीम को भी यहाँ पे इनवाइट करिए, और यहाँ पे एक बेहतरीन सेशन होता है। और तभी हम लोग जो भी हमारा मकसद भी ये है कि जितना हम यहाँ पे सीखे हैं तो वो हम लोग दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो कल मिलते हैं, कल रात 9 बजे। जब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड गुड नाइट।